हाय गाइस, मैं हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में हिस्ट्री की थोड़ी सी जानकारी लेकर। अक्सर लोग ये समझते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत मुग़ल वंश से ही शुरू होती है, मुग़ल वंश पे ही ख़त्म होती है। आइए पहले देखते हैं कि मुग़लों में कौन लोग थे। सबसे पहले बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब, 6 ही बादशाह हुए हैं। लेकिन औरंगज़ेब के बाद अंतिम मुग़ल शहंशाह बहादुर शाह ज़फ़र को हर कोई जानता है, जिनका पूरा दीवान है। तो ये 7 हुए, लेकिन बीच में 10 का नाम लोग फरामोश कर जाते हैं। औरंगज़ेब के बाद बहादुर शाह, जहांदार शाह, फ़र्रुख शाह, रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउद्दर्जात, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, शालम द्वितीय, अकबर द्वितीय, शाहजहां द्वितीय। इतने के बाद फिर बहादुर शाह सेकंड, बहादुर शाह द्वितीय आते हैं। मैं ये वीडियो आपको मेन इसलिए बनाकर बता रहा हूँ कि मुग़ल से पहले कौन लोग थे। 32 बादशाह, आधा दर्जन उसमें वंश है बादशाहों का। उनके नाम पर ज़रा गौर फरमाइए। वंश पर अगर कहा जाए तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। 5-5 वंश यानी 5-5 ख़ानदान सुल्तानों का दिखाई देता है, जिसे हम दिल्ली सल्तनत कहते हैं। अब इन 5 वंशों में 32 सुल्तान, 32 राजा जो गुजरे हैं, आइए उन पर ज़रा एक नज़र डालते हैं। छोटा बने, जल्दी हो जाए, इसके लिए मैं सीधे सीधे आपको बिना डेट के डायरेक्ट नाम बताता जाता हूँ। गुलाम वंश में की स्थापना, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक से होती है। उसके बाद आराम शाह, शमशुद्दीन इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फ़िरोज़, सुल्तान रज़िया, मुइज़ुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नासरुद्दीन महमूद, बलबन, कैकूबाद, शमशुद्दीन कुमर्श। उसके बाद आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, शहाबुद्दीन उमर, कुतुबुद्दीन मुबारक, खुसरो खां। उसके बाद आता है तुगलक वंश। ग़ियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फ़िरोज़ शाह तुगलक, ग़ियासुद्दीन तुगलक शाह सेकंड, अबू बकर शाह, नासरुद्दीन महमूद, अलाउद्दीन सिकंदर शाह, नासरुद्दीन महमूद शाह। उसके बाद आता है चौथा सैयद वंश। सैयद वंश में खिजर खां सैयद, उसके बाद मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन, आलम शाह। उसके बाद पाँचवा आता है लोधी वंश, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। और तब उसके बाद शुरू होता है मुग़ल वंश। इस तरह माय डियर फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि मुग़ल वंश से पहले हमारे मुंह में जितने दांत हैं, उतने दिल्ली के सुल्तान हैं, जिन्होंने लगभग पूरे भारत पर हुकूमत किया। और मुसलमानों के आने से पहले 200 साल तक पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट आपस में लड़ते रहते थे। भारत छिन्न भिन्न था, दक्षिण भारत, उत्तर भारत एक साम्राज्य के नीचे कभी नहीं रहा है। इसलिए हमें इन मुस्लिम सुल्तानों का एहसानमंद होना चाहिए कि उसने हमें एक अखंड भारत बनाकर दिया। ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज़।